भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा जी के साथ और गोपियों के साथ मिलकर महारास रचाया था। वह स्थान है निधिवन, और निधिवन आज भी रहस्यों से भरा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा तथा गोपियां मिलकर रास लीला करते हैं। यहाँ प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण आते हैं और राधा जी और गोपियों के साथ मिलकर रात में रास लीला करते हैं। निधिवन में ही स्वामी हरिदास जी की समाधि है और स्वामी हरिदास जी ने यहीं पर तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण को, राधा जी को प्रसन्न किया था। श्री हरिदास जी के आग्रह पर ही राधा और कृष्ण जी दोनों लोग एक ही मूर्ति में ही विराजमान हैं, और वो मूर्ति है बांके बिहारी जी की। बांके बिहारी जी का प्राकट्य भी निधिवन में हुआ है। निधिवन का नाम जो भी सुनता है, सबसे पहले सबके मन में राधा कृष्ण और गोपियों की रास लीला का ही विचार आता है। इतना ही नहीं, निधिवन के मंदिर में कई रहस्य छुपे हुए हैं। मंदिर में शाम की आरती के बाद जब कपाट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान के लिए दातून, पान, लड्डू रख दिए जाते हैं और उनका शयन कक्ष तैयार कर दिया जाता है, फिर उसके बाद कपाट बंद कर दिए जाते हैं। पर जब सुबह कपाट खुलते हैं तो यह रहस्य सबको देखने को मिलता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पान का बीड़ा चबाया हुआ मिलता है, दातून की हुई मिलती है और लड्डू खाए हुए मिलते हैं, और भगवान जी का पलंग है उसमें सिलवटें मिलती हैं और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। शाम होते ही, शाम की आरती होने के बाद मंदिर बंद हो जाता है, तो लोगों का मानना है कि अगर कोई छिपकर भी इस मंदिर में रुक जाए और रास लीला देखता है तो अगले दिन वह पागल हो जाता है, या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वह नेत्रहीन हो जाता है। ऐसी बातें सालों से चली आ रही हैं। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं तो कुछ इसे भगवान श्री कृष्ण का चमत्कार मानते हैं। सच्चाई क्या है यह आज भी रहस्य का विषय है। पर निधिवन के मंदिर में कोई रात में रुकता नहीं है। यहाँ तुलसी जी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं, जिनके बारे में एक अनोखी कहानी प्रचलित है। माना जाता है कि रात में जब राधा और कृष्ण रास लीला करते हैं तो ये पौधे गोपियों का रूप लेकर उनके साथ नाचते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ से तुलसी का पत्ता चुराने वालों पर भारी समस्या आ जाती है। यहाँ के पेड़, यहाँ के पौधे कुछ विचित्र से मालूम पड़ते हैं। यहाँ के पौधे और लताएं एक दूसरे से लिपटी हुई सी रहती हैं। पेड़ों की शाखाएं ऊपर बढ़ने की बजाय नीचे की ओर बढ़ती हैं। लोगों का मानना है कि रात में ये पेड़ गोपियां बन जाते हैं और श्री राधा और कृष्ण जी के साथ नाचते हैं। सुबह होते ही फिर ये पेड़ बन जाते हैं। इन सभी पेड़ों को गोपियां ही मानी जाती हैं। निधिवन के आसपास जो भी घर हैं अथवा आश्रम हैं और उनमें जो खिड़कियां हैं, तो शाम की आरती के बाद उन्हें बंद कर दिया जाता है। लोगों का मानना है कि मंदिर की दिशा में देखने से अंधापन हो सकता है। इस डर के कारण लोग खिड़कियां बंद करते हैं। यह प्रथा निधिवन में ही स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की लीलाओं को साक्षात देखते थे, और उन्हीं के आग्रह से भगवान श्री कृष्ण और राधा जी बांके बिहारी के रूप में स्थित हुए। तो निश्चित रूप से भगवान अपने भक्तों के वश में आके जैसा भक्त चाहता है वैसा ही भगवान करने लगते हैं। इन सभी रहस्यों से यह निश्चित हो जाता है कि श्री कृष्ण जी और राधा जी तथा गोपियों ने मिलकर इसी निधिवन पर महारास लीला रचाई थी। इस लीला को देखने के लिए भगवान शंकर जी ने भी अपना गोपी का रूप धारण किया था। यही वृंदावन में स्थित हैं गोपेश्वर महादेव।